जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा बढ़ जाता है, उसी तरह थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करने से सफलता मिल जाती है। राधा कृष्ण दोस्तों, और ये शाम का समय है। अब यह खेल रही थी, तब मैंने सोचा अंदर जाके घी निकाल लेती हूँ। मलाई बहुत दिनों से रखी थी और रोज़ पढ़ाई के चक्कर में रह जा रही थी, तो मैं सोचा आज इसको घी भी निकाल लेती हूँ, साथ में पढ़ाई भी करती रहूँगी। तो मैं अपने लिए समय कैसे निकालती हूँ पढ़ाई करने का, मैं 5 से 6 घंटे पढ़ लेती हूँ। 5 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, कभी कभी 6 भी हो जाता है। तो मैं अपने दिन की शुरुआत ही पढ़ाई से करती हूँ। भले मैं 7 बजे उठूँ, और यहाँ तक अगर मैं 8 बजे भी उठी हूँ ना, तभी मैं पहले आधे घंटे पढ़ी हूँ, उसके बाद ही मैंने बेड छोड़ा है। क्योंकि जब मुझे पता है सारा काम मुझे ही करना है, तो वो काम मैं मैनेज कर लूँगी। आप जो काम ज़्यादा करते हो ना, हमेशा आप उसी काम के बारे में सोचते हो। तो अगर आप पढ़ाई ज़्यादा करोगे ना, तो आप मौका ढूंढोगे कि मुझे कैसे टाइम मिल जाए पढ़ने का। तो जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं पढ़ाई करके ही उठती हूँ। वैसे मैं 8 बजे उठती नहीं हूँ, मैं 7 बजे उठ ही जाती हूँ हर हाल में, क्योंकि आजकल मैं लेट सो रही हूँ, 3 बजे 2 बजे, तो मुझे 7 बजे उठती हूँ और मैं 7 से 8 पढ़ाई कर लेती हूँ। उसके बाद मैं बिस्तर छोड़ती हूँ, घर का काम स्टार्ट करती हूँ। तो घी निकालते निकालते मैं पढ़ाई कर रही थी। तो देख रहे हो ना आप, मैं कैसे थोड़ा थोड़ा समय बचाती हूँ। घी मेरा निकला है 15-20 मिनट में, और 15-20 मिनट मैंने पढ़ाई कर ली। और पहले क्या था, मुझे लगता था अरे यार 15-20 मिनट क्या बैठ पढ़ना, और जब तक 1-2 घंटे बैठ के ना पढ़ो तब तक क्या पढ़ाई करना। लेकिन उस समय मैं गलत थी, और मैंने ये रियलाइज़ किया है कि अगर मैं आधे घंटे करके भी पढ़ती हूँ तो मैं अपने चैप्टर्स कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने ये बुक 2 टाइम पढ़ ली है। और जब मैं वॉकिंग जाती हूँ तभी मैं गॉसिप नहीं करती हूँ, कि वहाँ पे लेडीज़ आती हैं आपस में गॉसिप करती हैं, और मैं तब भी पढ़ाई कर लेती हूँ। और अव्या को भी ध्यान रखना पड़ता है। अव्या का ऐसा नहीं है कि, क्योंकि वो भी बहुत छोटी है, वो 1.5 साल की है, तो अभी वो झूले पे ना चढ़ भी नहीं पाती है, तो उसको हाथ पकड़ के चढ़ाना पड़ता है, स्लाइड भी हाथ पकड़ के कराना पड़ता है। लेकिन उस बीच को मैं अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल लेती हूँ। कह सकते हैं मैं पढ़ाई के लिए समय चुराती हूँ। और इसी तरह से मेरे 5-5 6-6 घंटे कंप्लीट होते हैं। मैं दोपहर में नहीं सोती हूँ। दोपहर में जब अव्या सो जाती है तब मैं पढ़ाई करती हूँ, और जब अव्या सोती है तब मैं काम नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट टाइम शांति का समय, और मैं अगर तब काम करने बैठ जाऊँगी तो जब वो जगेगी तब तो मुझे वो पढ़ने ही नहीं देगी। इसलिए जब वो सोती है तब भले मेरा कितना भी काम पड़ा हो, मैं उसमें पढ़ाई ही करती हूँ। और जब वो जगती है, घर का काम मैं तब निपटाती हूँ। कैसे न कैसे काम निपट ही जाता है, हो ही जाता है। तो मैं रात में आ गई थी 7:30 बजे, पार्क से उसको खाना भी खिला दिया। तो मैंने 7:30 बजे पढ़ाई स्टार्ट करी। 7:30 से 8:30 मैंने 1 घंटा ये पढ़ाई कर लिया। 8:30 बजे के बाद उसको वीडियो कॉलिंग कराती हूँ, उसकी दादी से, बाबा से, नाना से। ऐसे करते करते 9:30 बज जाता है, क्योंकि बच्चे को भी टाइम देना ही पड़ता है, और उसको सुलाने में आधे घंटा लगता है, कभी कभी 1 घंटे भी लग जाता है। तो 10 साढ़े 10 से मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ प्रॉपर। अभी हस्बैंड नहीं है तो अभी का रूटीन अलग है। जब हस्बैंड आ जाएंगे तब का रूटीन मुझे कुछ और बनाना पड़ेगा। और काम सब होते हैं, ऐसा नहीं है काम कुछ नहीं होता, काम सब होता, खाते भी है, पीते भी है, सब कुछ होगा। अभी मुझे रात में पढ़ने में बहुत आराम है, क्योंकि हस्बैंड नहीं है, तो मैं 3 बजे तक लाइट जलाऊँ, 2 बजे तक लाइट जलाऊँ, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। और जब हस्बैंड आ जाएंगे तो मुझे इसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। देखते हैं तब कैसे मैनेज करते हैं। तो मैंने आज संडे है, संडे के दिन मैं सिर्फ रिवीजन करती हूँ। तो अभी तक मैंने जो मॉक टेस्ट लगाया हुआ है, तो आज मैं वो रिवाइज़ कर रही हूँ। मॉक टेस्ट लगाने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे 2, 3, 4 कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर होते रहते हैं। तो क्योंकि मैं एक बार बुक लगा चुकी हूँ, तो इस समय मैं मॉक टेस्ट ही लगा रही हूँ। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मॉक टेस्ट लगा के। तो आज मैं सिर्फ रिवीजन करूँगी साइंस का और मैथ्स का। मैं साइंस और मैथ्स पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैं प्राइमरी की तैयारी कर रही थी, तो तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था साइंस पे। और जब मुझे पता है प्राइमरी के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बीएड किया हुआ है, तो इसलिए मैं इसमें मैथ्स और साइंस पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। और हिस्ट्री ज्योग्राफी मैं वॉकिंग करते हुए पढ़ती हूँ फ़ोन से। ऐसा नहीं है फ़ोन से पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई करने वाले किसी से ही पढ़ाई कर लेते हैं। और आप नहीं मानोगे, मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों 2-2 बार मैंने रिवाइज़ कर ली है फ़ोन से ही पढ़कर, सिर्फ वॉकिंग करते हुए। मैं सुबह वॉकिंग जाती हूँ तब पढ़ लेती हूँ, शाम को वॉकिंग करती हूँ तब पढ़ लेती हूँ, जब अव्या को सुला रही होती हूँ तब मैं फ़ोन से पढ़ लेती हूँ।
और अभी मैं साइंस रिवाइज़ कर रही थी। ये मैंने नोट्स बनाए हैं SCRT के 7th और 8th क्लास के, तो मैं वो रिवाइज़ कर रही थी। आपको अगर पढ़ना है ना तो आपको ना पहले मतलब डिसाइड करना होगा, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। मुझे कुछ चीज़ें आपको छोड़नी होगी, जैसे सोना हो गया, गॉसिप करना हो गया, और कुछ तो मन मारने पड़ेंगे यार। अगर मन नहीं मारोगे और तब नहीं पढ़ सकते आप, क्योंकि समय तो 24 घंटे ही है ना, और 24 घंटे भी आजकल हाउस वाइफ के लिए और मदर के लिए कम होते हैं। ये नोट्स मैंने बनाए थे चंद्रा के, जब मैंने चंद्रा इंस्टीट्यूट का लिए रखा था ऐप सुपर टेट के लिए, और तब अव्या नहीं थी, मैंने तब अच्छे से नोट्स बनाए थे। तो अब मैं उसको भी रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे नोट्स बने हुए हैं ये। और अब इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं ऐप खोल के पढ़ पाऊँ, और क्योंकि ऐप में बहुत स्लो पढ़ाते हैं। अगर मैं 2 की स्पीड से ही पढ़ती हूँ ना, तब भी वो स्पीड बहुत स्लो रहती है। तो इसीलिए मैंने ऐप अभी कोई नहीं लेके रखा है, और मैं ऐप लूँगी भी नहीं, क्योंकि यार अभी जो इतना सा मटेरियल है ना, इसको ही अगर मैं एग्ज़ाम तक रिवाइज़ कर लूँ तो बहुत बड़ी बात है। और ऐप लेके क्या फ़ायदा है, हमारे पास इतना यूट्यूब पे कंटेंट है, हमारे पास हार्ड फॉर्म में भी कंटेंट है, उसको ही रिवाइज़ कर लें। तो ऐसे ही मैं ब्लॉग पे बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए।